बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज आपकी खिदमत में प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं में से एक दुआ का हिस्सा लेकर आया हूँ। जो बंदा इस दुआ का एहतमाम करे, सुबह शाम 11 मरतबा पढ़ने का एहतमाम करे, अल्लाह ताला उसके घर में, उसकी जान में, उसके माल में, उसकी औलाद में, उसके अहल में बरकत भी अता करेंगे, उरूज और बुलंदी भी अता करेंगे और हर शर फितने से अल्लाह उनकी हिफाजत भी फरमाएंगे। हदीस में आता है कि जो बंदा इस दुआ का एहतमाम करता है, बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व माली व अहली व वलदी, बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली, इसको 11 मरतबा सुबह 11 मरतबा शाम पढ़ता है, अल्लाह उसके जान में, उसके माल में, उसके अहल में, उसकी औलाद में खैर बरकत भी अता करते हैं और वो अल्लाह के करम व फजल से उसका घर बार भी, उसकी औलाद भी, उसका ख़ानदान भी हर शर फितने से महफूज रहता है। तो अगर आप ये चाहते हैं, तमाम अहले ईमान अगर ये चाहते हैं कि उनकी जान भी महफूज हो, उनकी औलाद भी महफूज हो, उनका माल भी महफूज हो, उनका ख़ानदान भी महफूज हो, किसी किस्म की आफत ना है, किसी किस्म की परेशानी ना है, किसी किस्म का हादसा ना है, किसी किस्म के मुश्किलात में ना गिरें। बसा औक़ात इंसान घर से औलाद स्कूल को जाती है, बच्चे माँ बाप परेशान होते हैं, हालात बड़े ख़राब हैं, कोई मुश्किल ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, कोई हादसा इनको ना पेश आ जाए। आज कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे जाते हैं, अगवा हो जाते हैं और कोई लोग उनको किडनैप कर लेते हैं, कभी खुदा ना करे बच्चों के एक्सीडेंट और हादसात हो जाते हैं, माँ बाप बेकरार होते हैं, कभी इंसान घर से बाहर जाता है तो उसकी पूरी तवज्जो घर में लगी होती है। ऐसे अफराद के लिए वजीफ़ा तीर बहादफ है, प्यारे आका सल्लम की मसनून दुआओं में भी आता है। और अगर हम इसका मामूल बना लें, सुन्नत वाले आमाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अगर मैं और आप सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, घर से बाहर जाते हैं, घर में दाखिल होते हैं, हमारा एक एक अमल इबादत बन जाएगा। हम घर में, प्यारे आका सल्लम के हदीस में आता है कि जो इंसान घर के अंदर आता है तो आने के साथ ही दरवाज़े पे दस्तक देता है, फिर दरवाज़ा खुलता है तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता है और उसके बाद घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी, बिस्मिल्लाहि वलजना बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। अल्लाह उसे घर के तमाम शुरू फितनों को निकाल देते हैं, शैतान भाग जाता है, घरों की लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो दुआओं में तासीर ज़रूर है, लेकिन शर्त यह है कि पहले हमारा अकीदा ठीक हो, हमारे बदन के आमाल ठीक हों। जिस इंसान के बदन के आमाल ठीक होते हैं ना, उसकी ज़िंदगी शानदार बन जाती है। तो एक तो बदन के आमाल को ठीक करें, अपने आप को सुन्नत के ढांचे में, सांचे में ढालने की कोशिश करें और इस दुआ का एहतमाम करें, बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी व माली व अहली। अल्फाज आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो इस दुआ को 11 मरतबा सुबह 11 मरतबा शाम करें। इंशाअल्लाह इसकी तासीर चंद दिनों में, आप 11 दिन पढ़ के देखें, चंद दिनों में इंशाअल्लाह इसकी तासीर नज़र आएगी। घर में खैर व बरकत होगी, औलाद में खैर व बरकत होगी, माल में खैर व बरकत होगी, ख़ानदान में खैर व बरकत होगी, एक दीनी माहौल बन जाएगा और इंशाअल्लाह औलादें आपकी आंखों की ठंडक होंगी। आपसे गुजारिश ये है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें और ताकि हर आने वाला हमारा ये वीडियो पैगाम आपको वर वक्त मिले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।